नमस्कार, मैं अमृता और महाराष्ट्र टीवी 24 की खास मुलाकात की पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें हम दबंग लेडी कह सकते हैं और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसका उदाहरण कुछ ही देरों में आपके समक्ष ज़रूर आएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस शो में, और शुक्रिया मैं भी अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे मुलाकात करके। हम बात करते हैं जैसे कि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नारी शक्ति की बातें होनी चाहिए। बहरकलब हम बात करेंगे, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, महिलाओं के विशेष हमें बात करनी चाहिए। आए दिन महिलाओं पर दुर्घटनाएँ होती है, अत्याचार होते हैं। नवरात्रि के पर्व में महिलाओं का आदर तो बहुत होता है लेकिन उसके बाद फिर अनादर शुरू हो जाता है। कैसे देखते हैं इसको? यानी अगर हम बात करते हैं हमारे हिंदू समाज की, तो मुझे से लगता महिला काफ़ी श्रेष्ठ स्तर पे पूजी जाती है। चाहे हम बोलेंगे मंदिरों में, हमें सबको पता है कि नवरात्र में हम कन्या भोज करते हैं। छोटी कन्याओं को घर में बुला के हम उनके पैर पड़ते हैं, उनके पूजन करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो जिस भावना से आप जब उनका स्वागत अपने घर में करते हैं, अगर उसी भावना से मुझे ऐसे लगता है कि हर स्त्री को देखने का अगर पुरुष का नजरिया हो तो शायद केसेस में कुछ कमतरता है। हम बात कर रहे हैं वो संस्कारों की जो हमारे देश में, मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत खुशनसीब है कि भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ, यहाँ पले बड़े, यहाँ हम जी रहे, एक फ्री भारत में, स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आने के लिए औरतों का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पहला कदम आपको डालना अगर कोई सिखाती हाथ पकड़ के तो वो माँ है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से अगर संस्कारों की बात करते हैं, हमारे बच्चों में, खास करके लड़कों में ऐसे संस्कार डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कमतरता ज़रूर है, कैसे मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सारी मर्यादाएं सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं बनी है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बनी है, कुछ मर्यादाएं पुरुषों के लिए भी बनी है। कहीं ना कहीं पुरुष उस मर्यादा को भूल सा गया है, लेकिन महिलाएं आज भी मर्यादा में रहना चाहती है और आज भी महिलाओं को अपनी मर्यादा याद दिलाई जाती है। दूसरा सवाल ये है कि मैम, महिला जो है कोई भी फील्ड में हो, कितनी भी फ्रीडम में हो, कितनी भी एजुकेटेड हो, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिन्हें वो फेस तो करती है लेकिन किसी के आगे खुल नहीं पाती, बता नहीं पाती है, घबरा सी जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वर्किंग वुमेन्स के लिए, वर्किंग वुमेन्स, मुझे ऐसे लगता है नहीं बोलने की आदत हमने डाल लेनी चाहिए। हम चाहे हमारे किसी भी विषय पे अगर हम पे दबाव आ रहा, चाहे वो दबाव डालने वाले हमारे पुरुष सहकर्मी है या स्त्री सहकर्मी है, अगर हम अपनी जगह सही है और अगर हम उनको मना कर देते हैं या नहीं बोलते हैं, तो मुझे ऐसे लगता कहीं ना कहीं इस पे सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ऐसे मेरा सोच है मेरी। आप एक महिला एडवोकेट है और कई केसेस आपने लड़े होंगे, कई महिलाओं के केसेस आए होंगे। सबसे संवेदनशील केस आपको अब तक का कौन सा था आपके लाइफ का? मुझे ऐसा लगता काफ़ी मामले हमने हैंडल किए अलग अलग। पॉक्सो के तहत ऐसे कई मामले हुए जिसमें कि पिता अपनी 2 बच्चों पे बलात्कारी था, जिसमें शिक्षा हुई है, या फिर कहीं भाई, कहीं मामा, कहीं चाचा, ऐसे जो रिश्ते थे वो हमने बहुत कमज़ोर होते देखे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है एक बहुत संगीन मामला हुआ था जो रेप विथ यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का था, जो WCL के प्रीमाइसेस में उमरेड में हुआ था। और वो लड़की ने जिस तरह से अपना पूरा उसको, शी वॉज बैडली असॉल्टेड बाय द अक्यूज, और उसकी अभी रिसेंट एक सर्जरी हुई है। उस केस में हमें माननीय न्यायालय ने काफ़ी अच्छा वो लड़की को रिलीफ दिया, उसको कंपनसेशन भी मिला। और वो एक लड़की रिप्रेजेंट करती है वो लड़की को जो हमारे घर से बाहर निकलती है पैसे कमाने या एक स्तर पे काम करने की कोशिश करती है कि चलो मुझे फाइनेंशियली अपने माँ बाप के लिए या पिता के लिए या भाई के लिए बैकअप देना है। तो घर उसके कार्यस्थल पे अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो ऐसा एक जो मामला है वो छूने वाला इसलिए था क्योंकि काफ़ी दिन लगे उस मामले को ख़त्म होने। और आखिरी जब उसका माननीय न्यायालय ने उसको उसमें जब लाइफ कन्विक्शन दिया था तो उसका मुझे एक ही सेंटेंस था कि मैम
अब मैं जीना चाहती हूँ। तो मैं कभी वो केस भूल नहीं सकती। अभी रिसेंटली उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, उसका फेस पूरा ऐसा समझिए कि डिसलोकेट ही हो गया था और बहुत बैडली शी वॉज इंजर्ड, लेकिन अब वो जीना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है न्याय व्यवस्था पे उसका जो विश्वास मुझे लगा या दिखा, वो केस मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये सुन के। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी सोच है। ये तो हो गई न्याय व्यवस्था की बात, लेकिन अब हम समाज की बात करते हैं। आज भी समाज में महिलाओं को ही फेस करना पड़ता है, चाहे गलती पुरुषों की क्यों ना हो, चाहे वो शादीशुदा पुरुष हो या फिर होता है लाइफ पार्टनर हो या फिर लिव इन में आप रह रहे हो। समाज महिलाओं को जिस नज़रिए से देखता है, उस नज़रिए में अक्सर महिलाएं ही गलत दिखाई देती हैं। क्या कहोगे ऐसे समाज के लिए? देखिए, समाज का दृष्टिकोण गलत नहीं है। ये हमारे समाज में हम बोलेंगे जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो आज भी मैं सोचती हूँ कि जो हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोले कि 1857 की सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि जो परिवेश में आज मैं काम करती हूँ या जो परिवेश में मेरा पालन पोषण हुआ है, मुझे मैं खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसा कभी कुछ मुझे फेस करने नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम गांव स्तर की बात करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर औरतें एजुकेटेड हो गई, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अच्छाई बुराई का जो समझ है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से सिखाती है। बिल्कुल। अगर एक महिला शिक्षित होती है, एक माँ शिक्षित होती है, तो अपनी लड़की को एजुकेशन का महत्व समझा सकती है। क्योंकि हम गांव में देखते हैं आमतौर पे छोटे उम्र में शादी हो जाना, या वहाँ के वातावरण में स्त्रियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक मैं बोलूँगी कि फ्रीडम नहीं रहता है। तो ऐसे चलते अगर हमने गांव में अगर शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ाया और औरतों को ज़्यादा शिक्षित किया, तो कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है कि समाज में भी चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि हम ही से समाज बनता है। बिल्कुल, ये संदेश काफ़ी अच्छा है और सोचने वाली बात है, क्योंकि शिक्षा की हर किसी को ज़रूरत है। एक सवाल ऐसा भी है मैम कि कई ऐसे मामले तो कई सामने आते हैं कि दुष्कर्म हुआ है, बच्ची है, बूढ़ी है, महिला है, वर्किंग वुमेन है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, दुष्कर्म तो होते ही है और कुछ मामले सामने आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते। माँ बाप जो है बदनामी के डर से या तो खामोश हो जाते हैं या तो बिक जाते हैं। क्या कहोगे इस पर? ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि आगे चल के जिनके साथ ये होता है उनकी हिम्मत को बढ़ावा मिले? देखिए, मुझे ऐसे लगता कि ये समाज में जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और अगर कानून के बारे में अवेयरनेस अगर लोगों में आया, आम पब्लिक में, कि हाँ इस तरह के कानून है आज की परिस्थिति में जिसके चलते आपके लिए काफ़ी रिलीफ है, ये अगर पता चलता है। देखिए, किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज नहीं होती है। मुझे ऐसे लगता है, आपको शायद पता होगा, मीडिया को भी ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी भी इस तरह के विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें। बिल्कुल सही। तो न्यायालय में जब कभी ऐसे मामले आते हैं तो पेरेंट्स के मन में ऐसा रहता है कि मेरी बेटी की बदनामी होगी, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि जहां अन्याय अत्याचार होता है, उनके घर के लोग अगर खड़े नहीं हो रहे तो आप खड़े रहिए, क्योंकि समाज में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ऐसी घटनाओं के लिए गंभीरता से ऐसी घटनाओं को लें और बच्चों के लिए या फिर ऐसी महिलाओं के लिए खड़े हो, अन्याय के खिलाफ लड़े। जहाँ तक माँ बाप की बिके जाने की बात आपने कही है, देखिए बहुत बुरी तरह से आपने ये वाक्य कहा है, लेकिन मैं समझूंगी कि एक कड़वी सच्चाई आपने सामने रखी। देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी लड़की को जस्टिस ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनका परिवेश, उनकी आर्थिक परिस्थिति, या सबसे ज्यादा जो है एक्सपोज होने का डर, या मेरी बच्ची का आगे जाके क्या होगा, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जब तक पेरेंट्स की नहीं खत्म होगी तब तक मुझे ऐसे लगता कई मामले दबाए जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि अब काफी ऐसे मामले बिना डरे लोग रजिस्टर भी करते हैं, सामने भी आते हैं, और मुझे ऐसे लगता है उसमें हमारा जो पुलिस फोर्स है, इनका भी जो मैं कहूँगी जो कंट्रीब्यूशन है, वो भी हमें मुझे लगता प्रशंसनीय है। जी,
इसी का उदाहरण अभी हाल ही में बदलापुर में जो हुआ, आपको भी ज्ञात ही होगा कि कुछ महीनों पूर्वी जो है पहले 2 स्कूल की बच्चियों पर, छात्राओं पर जो अत्याचार किया गया था, अक्षय शिंदे नामक आरोपी ने किया था और महाराष्ट्र पुलिस ने एनकाउंटर में उसको खलास कर दिया और काफ़ी अच्छा फैसला रहा ये, प्रशंसा तो काफ़ी हुई। लेकिन कानून क्या कहता है इस पर? नहीं, देखिए, उस केस को लेके अगर मैं बोलूँ तो मैं समझूंगी कि मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी उस पर वर्कआउट चालू है या फिर उसमें इंक्वायरी चालू है। लेकिन आमतौर पे आप सोचिए कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, इसीलिए न्यायालयों का हमारे यहाँ पे स्थापना की गई है जी। और मुझे ऐसे लगता है न्याय व्यवस्था पे आम आदमी ने, औरतों ने, बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, या हर कोई जो कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन जाता है, उन्होंने विश्वास रख के अपनी अगर केसेस में वो अगर आगे बढ़े तो मुझे ऐसे लगता कहीं ना कहीं उनको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कानून हाथ में लेने की, तो वो अधिकार हमारे कानून में किसी को नहीं दिया है। कलकत्ता में आपको भी ज्ञात है कि डॉक्टर महिला पर जो बलात्कार हुआ, उसके बाद कुछ लोग कुछ दिन सड़कों पर निकले, उतरे, मार्च हुआ, लेकिन फिर ये मामला कहीं ना कहीं शांत हो गया। तो क्या कहोगे इसको कैसे देखेंगे हम? देखिए, मामला शांत नहीं होता है। कई जगह ऐसा कहते कि भाई मीडिया ट्रायल चालू है, आपको तो बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट पता है। लेकिन जब मामला न्याय प्रविष्ट होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें न दिखाने का बंधन आप पे भी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें न बोलने का बंधन वहाँ काम करने वाले लोगों पे भी होता है। तो ऐसे चलते देखिए, पब्लिक आगे आई, उन्होंने उसको अपोज किया, तब ये मामले को इतनी गंभीरता से मुझे ऐसे लगता है कि हम बोलेंगे कि गंभीरता से हैंडल किया जा रहा है। तो जो पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है, हम पहले वो आ गए और बाद में नहीं आ गया ऐसा कह के मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हम पब्लिक को बोल सकते हैं। लेकिन कोई मामले दबते नहीं हैं। मैं आपको सच्चाई ये बताऊंगी कि हमारे जितने भी न्यायालय हैं, उसमें बैठे हुए जितने भी माननीय न्यायाधीश हैं, इनका सबसे पहला और आखिरी यही मोटिव रहता कि मामला अगर अदालत में आता है तो जल्द से जल्द ख़त्म हो, और जो पीड़ित है अगर उसकी केस साबित होती है तो उसको रिलीफ ज़रूर मिले। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी है जो है इस वक्त हमने हासिल की है और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपसे मुलाकात हुई। एक होता है दबंग लेडी जो होती है, उसका साक्षात उदाहरण आप हो और आप हमारे स्टूडियो में आए, हम काफ़ी धन्य हो गए और बहुत ही मज़ेदार चर्चा की हमने। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर तो कानून तक हमने कुछ सवालों के जवाब लिए हैं और ऐसी ही कुछ खास पेशकश के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ, अमृता के साथ। नमस्कार।